बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नतालिया इस्लाम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप उसका जवाब दें और उसके बाद आप सेशन को कंप्लीट सुनें, तो मे बी आपको ये सेशन ज़्यादा हेल्प कर सके आपके जवाब के अकॉर्डिंग कि आप किस हद तक जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो आपको फ़ायदा दे रही है और या नुकसान दे रही है, और अगर आपको उसमें बदलाव की ज़रूरत है तो आप वो चीज़ अंडरस्टैंड कर सकें, और अगर बदलाव की ज़रूरत नहीं है तो आप इस बात पे ख़ुद को अप्रिशिएट कर सकें कि आप ऑलरेडी एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे वे में अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। आपको सवाल स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि मैं जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ उसमें यह है कि जब हमें किसी की बात बुरी लगती है, जो हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं, जो बहुत नेगेटिव वे में आपसे बात करते हैं। टॉक्सिक पीपल्स जो होते हैं उनको आप किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं? वो तो टॉक्सिक होते हैं, वो तो जो कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? ये बात आप कमेंट्स में बताएं। और क्योंकि हमारा जो टॉक्सिक पीपल्स को जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो हमारी अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, हमारी सेटिस्फेक्शन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स क्योंकि हमसे लिंक कर रहा होता है, चाहे हम दूसरे बंदे को इफ़ेक्ट करने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली हमारी अपनी पर्सनैलिटी और हमारी अपनी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंगर की बात करते हैं, तो इसमें हम किसी बंदे पे गुस्सा करते हैं तो सब उस बंदे तक गुस्सा तो बाद में कन्वे होता है, और वो असर करता है या नहीं करता है ये भी एक बात की कहानी होती है। लेकिन सबसे पहले हम अपना क्या नुकसान करते हैं, हमारे अंदर जो ये फिज़िकल चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं गुस्से की वजह से, जो हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी एकदम फाइट की कंडीशन में चली जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है, उसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इसके अलावा हार्ट रेट ज़्यादा होता है और भी काफ़ी चीज़ें जो है इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती हैं, एकदम अपने नॉर्मल पैटर्न से हट जाती हैं। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारी अपनी हेल्थ को हो रहा होता है। और मोस्टली आपने नोट किया होगा कि जब हम गुस्से में आ जाते हैं उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं। उसकी वजह भी यही होती है कि हमारी बॉडी एकदम से इतना ज़्यादा जो फाइट की कंडीशन में चली जाती है, तो उसके बाद जब वो रिलैक्स पोजीशन में वापस आती है तो हम थकावट महसूस करना शुरू हो जाते हैं। और फिर किसी को हमारे गुस्से से फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा वो एक बात की कहानी होती है। और मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे गुस्से से किसी को फ़र्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि हम खुद भी किसी के गुस्से का असर इतना नहीं लेते जितना हम किसी के आराम से बताने या समझाने का असर लेते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। अच्छा, तो अब हम रिस्पॉन्सेज की बात करते हैं। तो रिस्पॉन्सेज में एक तो ये एंगर का ही होता है कि हम टॉक्सिक पीपल्स जो होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं या हमें हमारे साथ उस तरह का रवैया रखते हैं जो हमें नहीं पसंद होता, उनको हम रिस्पॉन्स में गुस्सा करते हैं। अब गुस्से से हमारा कितना नुकसान होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कुछ जगहों पे गुस्सा करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि गुस्सा करने में और अपने आप को अफेक्ट करने में ये दो चीज़ें भी डिफरेंट होती हैं। अब ये एक अलग टॉपिक है, जब मैं एंगर पे वीडियो बनाऊंगी तो इंशाल्लाह इसको भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि गुस्सा भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आप एक बैलेंस को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ इफेक्ट ना हो। फिलहाल हम बात करते हैं रिस्पॉन्सेज की। तो उसमें हम एक गुस्से का रिस्पॉन्स करते हैं, एक ये होता है कि फॉरगेट हमारा रिस्पॉन्स होता है कि हम उस चीज़ को भूलने की कोशिश करने लग जाते हैं। तीसरा ये रिस्पॉन्स होता है कि हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, मतलब हम उस वक़्त उस सिचुएशन से अगर चले भी जाएं इग्नोर करके, इग्नोर भी एक रिस्पॉन्स होता है। इग्नोर करके हम जब उस सिचुएशन से चले जाते हैं, इसके बावजूद हम वहाँ बैठते हैं, जब अपने अकेले बैठते हैं या किसी जगह पे जाके बैठते हैं, तो हमें बार बार उस बंदे ने मेरे साथ ऐसे बोला तो बोला ही क्यों, उस बंदे ने मेरे साथ ऐसे किया है तो किया ही क्यों है। तो ये होता है कि हम रिपीट कर रहे होते हैं उस चीज़ को। तो हम जितना ज़्यादा रिपीट करते जाते हैं उतना ज़्यादा वो हमारे माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट करती जाती है, उतना ज़्यादा वो हमारे माइंड में फिक्स होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आ जाता है बिलीव।
बुराई पे बिलीव कर लेना। अब मैं बारी बारी एक एक जो ऑप्शन है उसका थोड़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि किस तरह से ये हमें अफेक्ट कर सकते हैं। फॉरगेटिंग, हम जब किसी चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, जब कोई हमारे साथ टॉक्सिक बिहेवियर रखता है तो हम वहाँ से चले जाते हैं या हम उसको रिस्पॉन्स किए बगैर चले जाते हैं और फिर हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा हम उसको भूलने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली हम उसको याद कर रहे होते हैं। जब हम उसको भूलने की कोशिश कर रहे होंगे तो हम उसको बार बार अपने माइंड से निकालने के लिए, ज़ाहिर है माइंड में एक चीज़ को रीन्यू करके ही निकाला जाएगा ना, तो हम उसे याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम उस पेन को बार बार फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बिहेवियर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है और हम उसको अपनी लाइफ पे इफ़ेक्ट होने से नहीं रोक सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये फॉरगेटिंग की तरफ जाना जो है ये बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं होता है। अगर आपके अंदर फॉरगेटिंग से पेन रह रही है तो फिर ये बेस्ट रिस्पॉन्स कैसे होता है। बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि कोई भी बिहेवियर हमारे लिए दर्द क्रिएट ना करे, हमें पेनफुल नहीं लगना चाहिए। तो अगर फॉरगेटिंग जो है वो आपके लिए पेनफुल हो रही है तो वो आपके लिए बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं होगा। इसी तरह से रिपीटेशन है कि हम बैठते हैं और फिर उस चीज़ को सोचते रहते हैं, उस चीज़ पे बार बार हम बात करते हैं कि नहीं इस बंदे ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया है। तो ये चीज़ भी आपके अंदर बार बार पेन क्रिएट करती है और वो पेन आपकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट होती है, आपके बिहेवियर पे इफ़ेक्ट होती है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है कि इग्नोरेंस के दो तरीके होते हैं। एक तो बंदा कहता है कि ठीक है वो लोग बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, और आप अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए वहाँ से साइड पे हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। ये सबसे बेस्ट वे होता है, अगले को थैंक यू बोलो और वहाँ से चले जाओ। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो टॉक्सिक पीपल्स होते हैं, उनका बेसिक मोटिव ही ये होता है कि उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है जब नेक्स्ट पर्सन गुस्सा करता है, जब नेक्स्ट पर्सन चिढ़ता है। जब आप उनको वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनको थैंक यू बोल के चले जाएंगे, तो वो अपना बिहेवियर आपके सामने ये वाला बिहेवियर शो करना शायद छोड़ देंगे। थोड़ा टाइम लगता है बट वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें वो प्लेयर नहीं मिल रहा था, वो सेटिस्फेक्शन नहीं पहुंच रही होती, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें करते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। तो ये इग्नोरेंस का बेस्ट तरीका होता है कि आप अगले को थैंक यू बोलें और साइड पे हो जाए वहाँ से। एक और इग्नोरेंस ये होती है कि उस वक्त तो आप साइड पे हो जाते हैं बट आपके अंदर पेन रह जाता है। जब आप थोड़ा सा फ्री होते हैं, बैठते हैं, तो आपको फिर से याद आता है कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसे किया। तो अगर आप पेन के साथ इग्नोर कर रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ को हार्म करेगा ही करेगा, आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब करेगा ही करेगा। आपने अपने आप को उस पेन से रोकना है। आपने ये मान लेना है कि उनके बोलने से आपकी लाइफ अफेक्ट नहीं होती और होनी चाहिए भी नहीं है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपके अपने बिलीव्स हैं। आपको अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए पूरी कोशिश करनी है। जितना आप खुद से सिंसियर होंगे उतना लोग आपसे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने से दूर होते जाएंगे, क्योंकि आप किसी को अलाउ ही नहीं कर रहे कि वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो फिर आप कोई भी शख्स आपकी लाइफ में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जब तक आप उसे अलाउ नहीं करते हो। ये अलाउ करना हमारे अपने बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद है बिलीव। टॉक्सिक पीपल्स की वजह से या नेगेटिव लोगों की वजह से हम लोग अक्सर ऐसा कर बैठते हैं कि हमें लगता है कि दुनिया है ही बुरी है और हम सोशल होना छोड़ देते हैं। तो ये जो एक बिलीव डेवलप हो जाता है किसी एक इंसान की बुराई से, उसको शिफ्ट करें, उसको लोगों की अच्छाई में शिफ्ट करें। जब आप किसी एक इंसान की अच्छाई को देखते हैं तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि दुनिया में अगर अच्छे इंसान मौजूद हैं तो फिर इसी चीज़ पे आपका फोकस रहना चाहिए कि अगर बुरे लोग भी हैं तो अच्छे लोग भी हैं, और आपको किन्हें फॉलो करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कोई बुराई देखते हैं तो आपका उस बुराई को देखने के बाद दो चीज़ें रह जाती हैं। एक तो अगर आप इस्लामिकली भी हम देखें तो इसमें हमें हुक्म है कि अगर आप किसी बुराई को देखते हो तो उसे हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो। ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है, दिल में बुरा जानना। तो यही चीज़ आपको इसमें फॉलो करनी है कि अगर आप किसी में बुरा देखते हो तो उसको आराम से, अब रोकने का ज़ुबान से भी रोकने का तरीका है ना। अगर आप लड़ना शुरू कर दोगे तो वो रोकना नहीं होगा, वो तो आप अपना एक्सप्रेशन देना शुरू हो गए हो। आप नेक्स्ट पर्सन को बता सकते हो, समझा सकते हो कि आपकी इस किस्म की बातें किसी पे किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं।
अगर वो समझ जाए तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं समझता तो आपका काम सिर्फ बात पहुंचाना है, आपका काम उस पर उसका यकीन करवाना नहीं होता। आपका जो यकीन है वो खुद पे करवाना होता है कि ये चीज़ बुरी है, ये रवैया बुरा है, मुझे इसको फॉलो नहीं करना क्योंकि इससे प्रॉब्लम होती है दूसरे बंदे को। तो जिस चीज़ से मैं हर्ट हो रहा हूँ उस चीज़ को मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करना। यही लर्निंग जो है ये सोसाइटी में किसी भी इंसान को सही रास्ते पे लेके जा सकती है और वो एक अच्छा इंसान बनकर सोसाइटी में अपना किरदार अदा करेगा। अगर हम इसी लर्निंग को अपना ज़िंदगी का महवर बना लें, एक बंदा बनाएगा, 2 बंदे बनाएंगे, 3 बंदे बनाएंगे, हर शख्स अपने ऊपर ध्यान देना शुरू हो जाए, अपने बिहेवियर पे, अपनी लर्निंग पे ध्यान देने लग जाए, बजाय इसके कि दूसरों पे फोकस करे वो क्या कर रहा है और उसको इस तरह नहीं इस तरह करना चाहिए था। इसको छोड़ के अपनी लर्निंग पे फोकस शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी को हेल्दी होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। जज़ाकल्लाह।